शब्दों में। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों की गोद में बसा, शांत, सरल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। वही रहता था आर्व, एक साधारण लेकिन संवेदनशील दिल का नौजवान। वह पढ़ा लिखा था, गुणी था, लेकिन उसे एक बहुत गहरा डर सता था। असफलता का डर, ठुकरा दिए जाने का डर, लोगों की निगाहों में गिरने का डर। हर बार जब कोई अवसर उसके सामने आता, उसका मन घबरा जाता। अगर मैं हार गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मुझसे हुआ तो? और ये सोचते सोचते वो हर कदम पीछे खींच लेता। उसके पिताजी किसान थे, मिट्टी से जुड़े हुए, लेकिन आत्मा से मजबूत। एक दिन आर्व ने उनसे पूछा, बाबा, आप डरते नहीं कभी, इतने कठिन समय में भी? बाबा मुस्कुराए, डर तो हर मनुष्य में होता है बेटा, फर्क बस इतना है कि कोई डर के आगे रुक जाता है और कोई डर के साथ चलना सीख जाता है। आर्व उनकी बात को समझ न पाया। वो सोचता रहा, क्या डर के साथ भी चला जा सकता है? एक मोड़, पहाड़ की पुकार। गांव के पास ही एक ऊंचा पहाड़ था, अग्निगिरी। कहा जाता था कि जो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वो अपने मन के डर से मुक्त हो जाता है। आर्व को ये एक दंत तख्ता लगी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जागी। उसने तय किया, मैं चढ़ूंगा उस पहाड़ पर, अपने डर से नजरों में नजरें मिलाकर उसका सामना करूंगा। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी यात्रा पर निकला। रास्ता आसान नहीं था, कांटे, पत्थर, जंगल, जानवर और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना डर। पहला डर, अकेलेपन का। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई और कुछ ही दूरी पर उसे एहसास हुआ वो बिल्कुल अकेला है। अगर मैं गिर गया तो? अगर कोई मदद करने वाला न हुआ तो? मन कांप उठा। उसने रुकना चाहा, पर तभी एक तितली उड़ती हुई उसके पास आई और उसके कंधे पर बैठ गई। उसने सोचा, ये भी अकेली है, लेकिन फिर भी उड़ रही है। आर्व ने खुद को समझाया, शायद अकेलापन डर नहीं, स्वतंत्रता की शुरुआत है। दूसरा डर, असफलता का। चढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी। आर्व थक चुका था, पैर कांप रहे थे, सांसें तेज थी। मन ने कहा, तू नहीं कर पाएगा, तू हार जाएगा, लौट चल वापस। वहीं एक चट्टान पर बैठकर उसने आंखें बंद की और बचपन की बातें याद की। जब वह साइकिल चलाना सीख रहा था, कितनी बार गिरा था, लेकिन एक दिन उड़ने लगा था। उसने खुद से कहा, असफलता अंत नहीं है, ये तो सीखने का रास्ता है। और उसने फिर से कदम बढ़ाया। तीसरा डर, ठुकरा दिए जाने का। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, मन ने फिर एक प्रश्न पूछा, अगर तुझे लोग समझ ही न पाए तो? अगर तेरा प्रयास मजाक बन गया तो? आर्व रुक गया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। वहां उसे एक पक्षी दिखाई दिया, अकेला उड़ता हुआ, झुंड से अलग लेकिन निर्भीक। उसे एहसास हुआ, हर आत्मा की उड़ान अपनी होती है। लोग समझें या नहीं, तुम्हारा प्रयत्न तुम्हारी सच्चाई है। चोटी पर आत्मा की झलक। आखिरकार दिन ढलते ढलते वह अग्निगिरी की चोटी पर पहुंच गया। चारों ओर सिर्फ आकाश था, शांति थी और एक गहरा सन्नाटा। आर्व ने आंखें बंद की और खुद को अनुभव किया। ना कोई शोर, ना कोई डर, ना कोई अपेक्षा, बस मैं और मेरा अस्तित्व। वहीं उसे एक अनुभूति हुई, डर कोई बाहरी शत्रु नहीं है, वो तो मन की बनाई दीवारें हैं। जब तुम खुद से मिलते हो, डर की जंजीरें टूट जाती हैं। वह चिल्लाया, मैं अब डरता नहीं। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजी, जैसे अंतरात्मा ने भी उसकी विजय स्वीकार की हो। वापसी और बदलाव। जब आर्व वापस आया, उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। लोगों ने पूछा, क्या तू डर से मुक्त हो गया? आर्व मुस्कुराया और कहा, नहीं, डर आज भी आता है, लेकिन अब मैं उससे भागता नहीं। मैं उसे सुनता हूं, समझता हूं और फिर भी आगे बढ़ता हूं। सीख डर हटाया नहीं जाता, उसे अपनाया जाता है। वो तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है, अगर तुम उसे विरोधी नहीं, साथी मान लो। जो मन के डर को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि डर के परे ही है स्वतंत्रता की असली उड़ान।